हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 10वीं गणित का तीसरा अध्याय, जिसकी आज प्रश्नावली 3.3 हम हल करेंगे। और इस विधि में, इस प्रश्नावली में आपको विलोपन विधि हल करना है। आपने प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि हल कर लिया है, और इस एक्सरसाइज में आपको हल करना है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का एक सिंपल सा फंडा है, आपको दो समीकरण जैसे दिए हैं वैसे दिए जाते रहेंगे। x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं कोई संख्या k दिया है, और x माइनस वाई बराबर कोई संख्या z दिया है, और आपको x y का मान ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर मान ज्ञात करने के लिए भाई आपको किसी एक अक्षर को बराबर करना होगा संख्या के साथ। जैसे यहाँ पर अक्षर y और y भी बराबर है, x और x भी बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम जोड़ के भी इसका हल ज्ञात कर सकते हैं और घटाकर भी कर सकते हैं। समस्या बच्चों को यह आती है कि आपको जोड़ना कहाँ पर है और घटाना कहाँ पर है। अगर चिन्ह दोनों प्लस में दिखे और अक्षर बराबर हो तो आपको घटाना है। अगर दोनों चिन्ह माइनस के दिखे और अक्षर बराबर हो आपको घटाना है, ठीक। और अगर आपको चिन्ह माइनस और प्लस का दिखे और अक्षर बराबर हो तो आपको जोड़ना है, और अगर एक प्लस दूसरा माइनस दिखे तो भी आपको जोड़ना है। ये इस विलोपन विधि का एक सिंपल सा फंडा है। दूसरा काम ये है कि आपको कोई एक अक्षर, चाहे x को चाहे y को, उसके साथ जुड़ी संख्या के साथ बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इसके पहले प्रश्न को हल करूंगा, जिससे आपको ये विधि भी समझ में आए और आपकी प्रश्नावली भी चलने लगे। अब पहला प्रश्न इसका यह है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल करिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए। तो मैं इसको विलोपन विधि से पहले हल करता हूँ। प्रतिस्थापन विधि इसके जस्ट पहले आपको चैप्टर में बताया गया, आप उसको वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दोनों विधियों को बताता हूँ। यहाँ लिख दूँ प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों घटेंगे, सॉरी जुड़ेंगे। पहला प्रश्न ये है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर ना तो x के साथ जुड़ी संख्या बराबर है ना तो y के साथ। जैसे यहाँ पर x के साथ 2 है तो यहाँ पर भी x के साथ 2 होना चाहिए था, या y के साथ 3 है तो यहाँ पर भी y के साथ 3 होना चाहिए। तो कोई एक अक्षर बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसमें मैं 2 का गुणा शून्य करूँ तो ये 2x बन जाएगा, और ये 2x पहले से ही है, बाद की बात है, फिर देखते हैं प्लस माइनस कैसा है वो। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर जब करेंगे तो ये बन जाएगा 2x धन 2y बराबर 2 पंचे 10। समीकरण नंबर 3, एक को आपने 3 में ढाल दिया। अब देखिए 2 और 3 दोनों में आपको 2x दिख रहा है। दोनों में 2x कैसा दिख रहा है? प्लस के रूप में दिख रहा है। अगर दोनों चीजें प्लस दिखे तो आपको समीकरण को क्या करना है भाई? घटाना है। तो समीकरण 2 समीकरण 3 को घटाने पर घटाएंगे भाई तो 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y बराबर 4 माइनस 10। अब आप कहेंगे ये माइनस क्यों हुआ? अगर आपको ये ना समझ में तो एक लाइन और मैं लिखता हूं। ये जैसा है 2x माइनस 3y, एक ब्रैकेट में करिए, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में 2x धन 2y बराबर 4 माइनस 10। माइनस अंदर जाके चिन्हों को बदल देता है, प्लस का माइनस बनाता है, माइनस का प्लस बनाता है। 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y बराबर माइनस 6। माइनस 2x प्लस 2x कटा, क्या बचा? माइनस 5y बराबर माइनस 6, y बराबर माइनस 6 बटे माइनस 5, y बराबर कितना आया? 6 बटे 5। अब ये y आप चाहे जिसमें रख दीजिए, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। y का मान जो सरल समीकरण उसमें रखिए, तो एक ज्यादा सरल लग रहा है। समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो यहां पर आएगा x प्लस 6 बटे 5 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 6 बटे 5, ये उधर जाके माइनस बना। x का मान आया 5 बचे 25, 25 में 6 निकाल दीजिए, 19 बटे 5। अब ये x है, ये y है। उत्तर की जांच करनी है, दोनों को जोड़िए, देखिए जोड़ने पर 5 आता है। तो 19 बटे 5 प्लस 6 बटे 5 को जोड़ेंगे तो 25 बटे 5 आएगा, जिसका उत्तर कितना माना जाएगा? 5। ऐसे ही आप इसको इस हिसाब से करेंगे, घटाएंगे तो उत्तर 4 आएगा। ये रहा इस प्रश्न का हल किस विधि से? विलोपन विधि से। मैं यही सेम प्रश्न अगर मैं प्रतिस्थापन से करूं तो x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण को लेना होता है। समीकरण 1 को मैं लेता हूं समीकरण 1 से, जिससे मैं लिख सकता हूं x बराबर 5 माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मान देंगे। इस x का मान आप 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखा जाएगा तो यहां पर 2 पहले से ही है, 5 माइनस वाई बराबर और माइनस 3y बराबर कितना भाई? 4। 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, 10 माइनस 5y बराबर 4।
तो 5y माइनस में बराबर कितना 4 माइनस 10, y बराबर -6/-5। y का मान कितना आया 6/5। इस y को आप 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे तो x बराबर आएगा 5 - 6/5 अर्थात 25 - 6/5 बराबर 19/5। ये इस प्रश्न का प्रतिस्थापन विधि हुआ। ये विलोपन विधि और ये प्रतिस्थापन विधि। कह रहा कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। आपको किसी विधि की बेइज्जती नहीं करनी है, आपको लिख देना दोनों विधियां उपयुक्त है। बात समझ में आई ना। या फिर जो विधि आपको ज्यादा उपयुक्त लग रहा है आप उसको ईमानदारी से लिख दे कि यह विधि ज्यादा उपयुक्त है। तो ये आप पर निर्भर करता है आपको कौन सी अच्छी लगी है। जो आपको सरल लगा हो वो आप लिख दीजिए यही विधि ज्यादा उपयुक्त है। तो ये प्रश्न संख्या 1 का पहला कंप्लीट हुआ। ये चार्ट आप तैयार रखेंगे, आपको कभी जोड़ने घटाने में समस्या नहीं आएगी, कब जोड़ना है और कब घटाना है। ठीक, अब मैं इसके पहले के दूसरे प्रश्न को हल करता हूं। पहले का दूसरा ये है कि 3x + 4y बराबर में 10 और 2x - 2y बराबर 2। ये आपको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियां लगानी है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इस 2 को थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं, या करके लिख सकते हैं समीकरण 2 को x - y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 3 लिख दिया जाए, या फिर इसी को लिख दो समीकरण 1 और इसको क्या लिख दिया जाए समीकरण 2। ये 3x है, ये x है, ये 4y है, ये -y है। किसी एक को बराबर करना, चाहे मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं या इसमें 4 का गुणा कर दूं, फिर देखते हैं क्या करना है। आप अगर y को बराबर करना चाहते हैं 4 का गुणा करिए, x को बराबर करना चाहते हैं किसका गुणा करिए 3 का। मैं y को इसमें बराबर करता हूं। समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर जब करेंगे भाई तो यहां पर आ जाएगा x की जगह 4x - 4y बराबर 4। समीकरण नंबर 3 बना। अब आप 1 और 3 में दोनों में इसमें +4y इसमें -4y, प्लस और माइनस दिखे क्या कर रहा है जोड़ रहा है। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे यहां पर आ जाएगा 3x धन 4y। जोड़ से चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो +4x - 4y बराबर 10 और धन 4। तो +4y - 4y कटा, 4 3 7x बराबर 10 4 14। x बराबर आ जाएगा 2। x का मान चाहे 1 में रखे, चाहे 2 में रखे, चाहे 3 में, आ जाएगा y का मान 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा 2 - y बराबर 1, -y बराबर 1 - 2, -y बराबर -1, y बराबर 1। अब आप x और y का मान यहाँ पर रख चेक करिए क्या इस समीकरण को संतुष्ट करता है। x - y बराबर 1 अगर आ रहा है, 2 - 1 बराबर 1 परफेक्ट है। 3x समीकरण मतलब 3 दूनी 6, 4y मतलब 4, 6 4 10। इसका मतलब अपना जवाब एकदम परफेक्ट है। ठीक, अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि इसी का अगर लगाया जाए, प्रतिस्थापन विधि से 1 2 आपने लिया ही है, समीकरण 2 को उठाइए। समीकरण 2 से लिख सकते हैं x बराबर 1 + y, -y उधर गया +y बना। ये समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 3 बनता। मैं यहां तक लिख रहा हूं, उसके बाद जो हल किए हैं विलोपन से उसी जगह प्रतिस्थापन लगा रहे हैं। तो 2 तक प्रक्रिया सेम है। अब 2 के बाद हमने इसको 3 बना दिया। 1 2 3 समीकरण आपके पास है। समीकरण 3 से x का मान आप किसमें रखेंगे 1 में रखेंगे, क्योंकि आपने 2 से तो इसको बनाया ही है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे 3x मतलब 3 ब्रैकेट में 1 + y और +4y बराबर 10। तो 3 धन 3y धन 4y बराबर 10, 3y धन 4y बराबर 10 - 3, 7y बराबर 7, y बराबर 1। y बराबर 1 आप इसमें रखेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा भैया 1 धन 1 बराबर 2। तो दोनों विधियों से आपने हल किया, x बराबर 2 y बराबर 1 आया। अब जो विधि आपको उपयुक्त लगी, ये अगर अच्छा लग रहा है तो ये वाला उपयुक्त है, अन्यथा ये उपयुक्त है। ठीक, इसके 2 प्रश्न हमने हल किए हैं और समझ में आया तो इसको मिटा के इसका तीसरा चौथा
अब देखिएगा इसका तीसरा प्रश्न है पहले का, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर में 2y प्लस 7। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करना है। समीकरण नंबर 1 इसको या करके लिख सकते हैं 9x माइनस 2y प्लस 7। ये समीकरण नंबर 2 इसको यही रहने दे या रहने दे, 3 इसको मान लें। समीकरण बराबर 0 बचा माइनस 7 बराबर 0 बचा। समीकरण नंबर कितना भाई? समीकरण नंबर 2। ये दिए गए प्रश्न ही है। अब प्रश्न से आप इसको उत्तर के रूप में जब ढालेंगे तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि यही दो लगते हैं। विलोपन विधि लगाते हैं पहले। विलोपन विधि, विलोपन विधि में किसी एक अक्षर को बराबर करना है तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर इसको 9 करने के लिए सब में 3 का गुणा कर दो। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो ये 3 3 9x माइनस 3 5 15y माइनस 3 चौक 12 बराबर 0, 3 0 0। समीकरण नंबर कितना बना भैया? 3 बना। अब 1 और 3 को जब आप देखेंगे तो 1 और 3 2 और 3 को देखेंगे तो ये भी 9x है, ये भी 9x है। ठीक, 9x 9x दोनों प्लस में है तो चीजें क्या होंगी? घटेंगी। अर्थात समीकरण 2 व समीकरण 3 को घटाने पर, जब घटाएंगे भाई यहां पर आएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 माइनस 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0 माइनस 0, ये रहा। अब आगे हल करेंगे तो 9x माइनस 2y माइनस 7 माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 15y प्लस 12 बराबर 0। अब ये 9x ये माइनस 9x कटा, क्या बचा? 15 में से 2 घटाएंगे 13y। ठीक, माइनस 7 प्लस 12 तो 12 में 7 घटाएंगे प्लस 5 बराबर 0। y बराबर माइनस 5 बटे 13, ये y का मान आया। y का मान आप चाहे जिसमें रख देंगे x आ जाएगा। y का मान समीकरण किसमें रखें? सबसे बढ़िया है कि आप इसमें रख दें, समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा 2 पंचे 10 बटे 13 माइनस 7 बराबर 0। 9x बराबर 10 बटे मतलब इसको घटाएंगे, ये 13 का पहाड़ा 7 बार 13 सत्ते 91, 10 माइनस 91 बटे 13 और वो भी इधर रहेगा तो प्लस रहेगा बराबर उधर 0। ठीक, अब ये 9x प्लस घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 81 बटे 13। तो 9x बराबर कितना आया? 9x बराबर आया 81 बटे 13। x बराबर 81 बटे 13 गुणे 9, x बराबर 9 9 81 9 बटे 13। x का मान 9 बटे 13, y का मान माइनस 5 बटे 13 रखने पर देखिए ये उत्तर को 0 देता है सब कुछ। यहाँ पर 3x 9 13 27 बटे 13 माइनस 5y तो 5 बचे 25 प्लस 25 बटे 13 माइनस 4, क्या ये 0 कर देगा सबको? तो दोनों का हर बराबर है, अंश जुड़ जाएंगे 7 5 12 और 2 2 4 1 5 और बटे 13 माइनस 4 13 चौक 52 52 माइनस 52 बटे 13 बराबर कितना आया? 0। अर्थात अपना उत्तर एकदम परफेक्ट है। इस प्रश्न को अगर आपको प्रतिस्थापन से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन के लिए आपको करना क्या है? समीकरण 2 लेना है। समीकरण 2 से x बराबर लिख सकता हूं मैं 2y धन 7 और बटे में कितना भाई? बटे 9। ये समीकरण नंबर 3 बन जाता। और इस समीकरण का मान आपने 2 से ज्ञात किया तो रखेंगे 1 में। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे यहाँ पर 3x है तो 3 गुणे 2y धन 7 बटे 9 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3 का पहाड़ा 3 बार, 2y धन 7 बटे 3 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 2y धन 7 और माइनस 3 पचे 15 माइनस 15y और माइनस 3 चौक 12 और पूरा बटे 3 बराबर उस तरफ जाके 0 बना। ठीक, 2y माइनस 15y माइनस 13y 7 और 12 घटाएंगे माइनस 5। ठीक, बराबर 0 माइनस 13y बराबर प्लस 5 y बराबर माइनस 5 बटे 13। यहाँ पर भी y का मान माइनस 5 बटे 13 आया है। अब इस y का मान आप किसमें रखेंगे? y का मान रखेंगे आप 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे भैया तो x बराबर आ जाएगा 2y मतलब 2 पंचे 10 माइनस 10 बटे 13 प्लस 7 बटे 9। 2y का मतलब कितना? 2 गुणे 5
13 माइनस में है और प्लस 7, तो x बराबर -10 प्लस 13 सते 91 और बटे 13 का पहाड़ा 13 गुणे 9, तो x बराबर आया, दोनों को घटाएंगे कितना आएगा भैया -81 बटे 13 गुणे 9, 9 9 81, x बराबर -9 बटे 13, ये x का मान आया कितना -9 बटे 13। यहाँ पर भी वही आया था x का मान यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, 10 -91 -81 उधर गया +81, ये तो सही है, यहाँ पर +91 है, प्लस आएगा यहाँ पर +9 बटे 13। दोनों विधियों से आपने उत्तर देखा सेम आया है। अब आपको जो विधि उपयुक्त लगे वही आप उस विधि का नाम लिख देंगे, ठीक।